हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, जो क्लास 9 का एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश से लिया गया है। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे कि नाउन कितनी प्रकार के होते हैं तथा इनके सभी प्रकारों का परिभाषा भी हम समझेंगे उदाहरण सहित। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा। सबसे पहले हम नाउन का डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। पहला, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को कहती हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में प्रारंभ होती हैं, जैसे में राम, सीता, जॉन, मैरी, जयपुर, इंडिया, एशिया, द गंगा, द हिमालयस आदि। यानी कि हम प्रॉपर नाउन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब शब्द का प्रारंभ होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा, जब प्रॉपर नाउन रहेगा तब। तो जैसे कि नाम हो गया, नाम जब भी हम लिखते हैं तो जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर रहता है, तो नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और देखिए, स्थान जैसे में जयपुर, इंडिया, एशिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और गंगा, हिमालय, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन ही है। आगे दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन्स किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या स्थान के वर्ग का बोध कराती हैं। उदाहरण में मैन, बुक, सिटी, बॉय, पेन, काऊ आदि। युक्त सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि युक्त प्रत्येक शब्द से समूचे वर्ग का बोध हो रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वो एक ही वर्ग के लिए। जैसे में मैन के अंदर सभी आ जाएंगे, सभी आदमी। बुक में भी सभी बुक आ जाएंगे। सिटी, हम नाम देकर कह रहे हैं, जैसे कि जयपुर सिटी, तो जयपुर यानी कि ये क्या है? प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जब हम सिटी कहेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। बॉय यानी कि अगर हम एक लड़के का नाम कहेंगे जैसे राम, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बॉय बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जैसे में पेन की बहुत सारी कंपनी होती है, तो हम किसी कंपनी का नाम अगर बोलेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेन बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अगला है तीसरा, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या संग्रह को इंगित करता है। उदाहरण के लिए अ फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों का झुंड। अ हार्ड ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं का झुंड। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का झुंड। अ जूरी ऑफ जजेज, यानी कि न्याय सभा। ये सब क्या, यानी कलेक्टिव नाउन्स मीन्स होता है कि समूह, व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह। जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, वो क्या होता है? समूह में होता है। अगला है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन किसी पदार्थ या तत्व को इंगित करता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, सैंड आदि। देखिए दोस्तों, इसमें वाटर भी आएगा। क्या? वाटर, यहाँ पर वाटर दिया है। मिल्क आ जाएगा, इसमें ऑयल आ जाएगा, यानी कि तेल। ये सब मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जितने भी पदार्थ हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव इत्यादि को इंगित करता है। जैसे में विशेषता गुडनेस, इवल, वाइस, स्मार्टनेस आदि। अवस्था में हो जाएगा बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, यूथ आदि। कार्य में लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, मर्डर आदि। यानी कि विशेषता में जैसे अच्छाई, बुराई ये सब बताएगा स्मार्टनेस। चाइल्डहुड यानी बचपन से, अवस्था बताएगा, कार्य बताएगा, विशेषता बताएगा, वो किस में आएगा, आवश्यक नाउन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझा कि नाउन कितने प्रकार के होती हैं तथा सभी प्रकारों का परिभाषा भी हमने देखा। तो धन्यवाद दोस्तों।